गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 7th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 28 तिथि 31/12/2020 के लिए वर्कशीट आई है। यहाँ पर है आंकड़ों का प्रबंधन, यानी कि जो आपके आंकड़े दिए हुए हैं, डाटा का प्रबंधन यानी कि कलेक्शन ऑफ डाटा। तो कलेक्शन ऑफ डाटा इसको कहा जाता है इंग्लिश मीडियम में। और यहाँ पर ये आपको मंडला दिया हुआ है, इसके अंदर आपको कई आकृतियाँ दिखाई गई हैं। तो उन आकृतियों को देखकर आपको यहाँ पर पहचान करनी है और उनके अनुसार यहाँ पर उनके नाम भी बताने हैं, कौन सी आकृति यहाँ पर आपको दी गई है। तो यहाँ पर इसके अनुसार मंडला कला में गणित में ऊपर दी गई कला से सारणी को पूरा करें। तो आकृति के नाम लिखो। तो यहाँ पर पहले त्रिभुज लिखा, कला में आकृतियों की संख्या हमने काउंट की 12 है। इसी तरीके से 12 के हमने यहाँ मिलान चिन्ह बना दिए, जिनको टैली मार्क्स इंग्लिश में टैली मार्क्स कहा जाता है। अब हमने वर्ग लिखा, यानी कि स्क्वायर जिसको कहा जाता है, स्क्वायर भी हमने काउंट किया, स्क्वायर भी यहाँ पर 12 हो रहे हैं। इसी तरीके से सेम टू सेम यही वर्ग चिन्ह उसके भी लिए, यानी कि मिलान चिन्ह जो है वो भी बनेंगे। समलंब की बात करें, यानी कि जिसको ट्रेपेजियम कहा जाता है, उसके भी हमने काउंट किए, तो वो भी यहाँ पर 12 बैठ रहे हैं। तो ये ट्रेपेजियम है हमारा, ये हमारे यानी कि स्क्वायर है यहाँ पर, और ये हमारे ट्रायंगल थे। तो इनको काउंट करके हमने यहाँ पर लिखा, तो ये भी 12 हैं। तो इसका भी यानी कि जो मिलान चिन्ह है वो भी सेम बनेगा। समचतुर्भुज के अब हम काउंट करते हैं, तो समचतुर्भुज हमारे ये हमने काउंट किए, तो ये भी हमारे कितने हैं यहाँ पर, ये भी 12 बैठ रहे हैं। तो इनका मिलान चिन्ह भी समान ही होगा। लेकिन अगर हम इनकी बात करें, जो काइट हमें नज़र आ रही है, यानी कि पतंग जो नज़र आ रही है, इसकी बात करें तो ये ज़्यादा है, तो इनका भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में होता है यानी कि बढ़ते क्रम में। अब यहाँ ये अगर आगे पीछे ये नंबर्स होते तो इनको हम आरोही क्रम में आराम से लिख सकते थे। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कौन सी? तो ये सारी की सारी बराबर आ रही हैं, इनमें तो अधिक बार कोई सी आ ही नहीं रही है, सारी की सारी बराबर हैं। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं इस आकृति की, तो ये सबसे अधिक बार आने वाली संख्या है। तो ये कितनी बार आ रही है? तो अधिक बार आने वाली संख्या लिखो। तो इनको हम काउंट कर लेते हैं और इनको हम आराम से लिख सकते हैं कि ये संख्या कितनी है। तो इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हो गई। फिर इसके बाद में अंदर भी आप काउंट कर लीजिए, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो ये 24 हमारी हो गई। तो इस तरीके से आप इस आकृति को देखकर यहाँ पर बता सकते हैं कि इनकी संख्या कितनी है सबसे अधिक बार, यानी कि इनकी संख्या है सबसे अधिक 24 है। आगे यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, उस आकृति का नाम लिखो जिसकी संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पर आकृति का नाम आप पतंग लिख सकते हैं। आगे चौथा क्वेश्चन, उस आकृति का नाम लिखो जिसकी संख्या सबसे कम है। तो यहाँ तो भैया इनकी सबकी बराबर है, त्रिभुज की भी इनकी भी। और लास्ट में यहाँ पर अगर आप सेंटर में देखते हैं, तो सेंटर में भी यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि इससे पहले 7th क्लास में हमने देखी थी, तो वहाँ पर सर्कल था। तो वो सर्कल एक ही बार 6 बार आ रहा था, तो 6 बार हमने लिखा था। लेकिन यहाँ पर उस आकृति का नाम लिखो जिसकी संख्या सबसे कम है। तो सबसे कम तो भाई इनमें सब के सब ही हैं, तो इनमें से कोई से का भी नाम आप लिख देना। पांचवा, सारणी में दिए गए आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर यानी कि 24 सबसे अधिक है, और इनमें से सबसे कम संख्या कितनी है, यानी कि 12 ही है, जो सभी में आ रही है। तो 24 में से इसको घटाएंगे तो परिसर हो जाएगा हमारा 12, यानी कि सबसे अधिक संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाते हैं तो वो कहलाता है हमारा परिसर। आगे यहाँ पर आओ और अभ्यास करें। तो आप पढ़ाई में व्यतीत किए गए ऑनलाइन समय का पूरे सप्ताह का औसत किस प्रकार ज्ञात करेंगे? निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य आपको ज्ञात करना, मीन, मीडियन और मॉड ज्ञात करना है। तो दो यहाँ पर माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 2 3 5 6 7 3 9 8। तो सबसे पहले हमने इनको आरोही क्रम में यहाँ पर रख लिया। तो आरोही क्रम होता है यानी कि हमने अभी आपको बताया बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या है 2 2, फिर 3 3, फिर 5 6 7 8 9। जो इसमें है वही संख्या हमने यहाँ पर लिखी है और उनको आरोही क्रम में लिख दिया, यानी कि बढ़ते क्रम में लिख दिया। हम माध्य निकाला, तो हमने क्या किया, इन सभी संख्याओं को जोड़ दिया। तो और ये कितनी संख्या है टोटल? 9। तो इन सभी को जोड़ा तो 45 हो गया इनका सम, और 9 से डिवाइड किया तो ये 5 आ गया हमारा माध्य। अब माध्यक की बात करें तो माध्यक होता है यानी कि इन संख्याओं में से जो मिडिल की संख्या होगी वो माध्यक होगी।
9 संख्याएं हैं, 9 संख्या में से 5वां स्थान पर 1 2 3 4 5, तो 5वें स्थान पर यहाँ पर 5 ही है, तो 5 हमारा क्या होगा, माध्यक होगा। बहुलक की बात करें तो बहुलक क्या होता है, बहुलक यानी कि जो संख्या इन संख्याओं में से सबसे अधिक बार आ रही है, तो 2 और 3 2 बार आ रहे हैं और बाकी संख्या 1 बार आ रही है, तो 2 और 3 क्या होंगे, हमारे बहुलक होंगे। तो आगे पहला क्वेश्चन है, क्या माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या है? बिल्कुल है माध्य, भाई 5 आ रहा है माध्य, तो इनमें से यानी कि 5 है। क्या माध्य प्रत्यक्ष प्रेक्षण से छोटा होता है? नहीं, प्रेक्षण से छोटा नहीं होता, क्योंकि बीच में आया है, आप देख सकते हैं। तो बीच में ज़्यादातर माध्य जो होता है औसत होता है, एवरेज कहा जाता है, तो वो मीडियन में आता है, मध्य में आता है ज़्यादातर। माध्य का मीन्स ही एवरेज यानी कि मीडियन। क्या माध्य प्रत्यक्ष प्रेक्षण से बड़ा है? नहीं, प्रत्यक्ष से बड़ा नहीं होगा, ये मिडल में होता है, तो इसलिए बड़ा भी नहीं हो सकता। आगे पॉइंट है, क्या आंकड़ों के एक समूह में एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं? एक से अधिक बहुलक हैं ऑलरेडी, जैसे यहाँ पर हैं, तो हाँ हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या माध्यक दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या है? माध्यक भी क्या है, इन संख्याओं में से दी हुई एक संख्या है। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो आगे यहाँ कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप्शन देश आपको दिया जा रहा है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने, तो सभी बच्चे मास्क का उपयोग अवश्य करते रहें। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो और ये सवाल जो है आपको समझ में आ गए हैं। अगर आपको समझ में आ गए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो का आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।